आखिरी कॉल, भाग 3। असली सच। छत का दरवाजा धीरे धीरे बंद हो चुका था। इंस्पेक्टर विक्रम राठौर अब ग्रीनवुड अपार्टमेंट की छत पर अकेले खड़े थे। चारों तरफ तेज हवा चल रही थी और आसमान में काले बादल छाए हुए थे। राठौर ने तुरंत दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बाहर से लॉक हो चुका था। तभी उनका फोन फिर से बजा। स्क्रीन पर वही अनजान नंबर चमक रहा था। राठौर ने कॉल उठाई। दूसरी तरफ से फिर वही आवाज आई। सर, मैं आदित्य बोल रहा हूं। राठौर ने गुस्से में कहा। आदित्य, तुम हो कहां? ये सब क्या हो रहा है? कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर आदित्य की आवाज आई। सर, अगर आप सच जानना चाहते हैं तो फ्लैट 307 के स्टोर रूम को देखिए। कॉल कट गई। राठौड़ तुरंत नीचे भागे और फ्लैट 307 में पहुंचे। उन्होंने स्टोर रूम का दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था और कमरे में एक पुराना लोहे का ट्रंक रखा हुआ था। राठौर ने ट्रंक खोला और जैसे ही ढक्कन उठा, उनकी आंखें फैल गईं। ट्रंक के अंदर पड़ा था इंस्पेक्टर आदित्य का शव। राठौर के हाथ कांपने लगे। तो फिर मुझसे फोन पर बात कौन कर रहा था? तभी कमरे की लाइट अचानक बंद हो गई और अंधेरे में एक आवाज गूंजने लगी। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। राठौर ने टॉर्च जलाई। कमरे के कोने में एक आदमी खड़ा था। वह धीरे धीरे रोशनी में आया और उसे देखते ही राठौर के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वह आदमी कोई और नहीं, इंस्पेक्टर आदित्य ही था। लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और चेहरे पर अजीब मुस्कान थी। वह धीरे धीरे बोला, मैं मर चुका हूं, लेकिन यह अपार्टमेंट हमें कभी जाने नहीं देता। राठौर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्हें अब समझ आया, यह कोई साधारण केस नहीं था। इस अपार्टमेंट में जो भी सच के करीब जाता था, वह कभी वापस नहीं लौटता था। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया और उस रात